हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे जो हमारा 18 फरवरी 2023 को केंद्रीय विद्यालय का जो पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ है उसमें कुछ आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आज हम लोग उनको ट्राई करेंगे। ठीक है, जो 18 फरवरी 2019 को जो पीजीटी केमिस्ट्री हुआ है केंद्रीय विद्यालय का, उसमें कुछ आए हुए क्वेश्चंस हैं, आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनआई। ये क्वेश्चन आया था कि हमें एनआई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, उसमें 4 ऑप्शन थे। तो पहले एनआई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। देखो एनआई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एनआई हमारा होता है निकेल। क्या होता है? निकेल। एक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, इसका एटॉमिक नंबर होगा मेरा कितना कितना होता है 28। कितना होगा मेरा एटॉमिक नंबर होता है हमारा 28। हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। क्लियर? ये दो तरीके से पूछा जा सकता है, पूछा गया था। आप या इसी तरीके से लिखा रहे तो तब भी आपका सही होगा। अगर ऑप्शन इस तरीके होंगे तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर इसको नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल लिख दे, इसके नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4ar 4s2 और 3d8। क्लियर? इसके नियरेस्ट नोबल गैस हमारी कौन सी है? आर्गन। कौन सी है? आर्गन। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया था किसका? निकेल का। सेकेंड क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि हाइब्रिडाइजेशन बताना था। क्या बताना था? हाइब्रिडाइजेशन। फॉर्मूला था इसका, कौन था मेरा? SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड। क्या था? सल्फर टेट्राफ्लोराइड में हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना था। क्या बताना था? हाइब्रिडाइजेशन। देखो सल्फर टेट्राफ्लोराइड में हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना था। इसमें टोटल नंबर ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल कितने हैं? 4। हमें 4 ऐड करने हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। कितना होता? 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ये इनर सेल मेरी 0 के 2 रहेगी। आउटर सेल में देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। p में कितने हैं? 4। 1 2 3 4। इसके बाद हमारी कौन सी सेल बनेगी? 3d। 1 2 3 4 और ये 5। ये हमारी होगी 3s, ये हो जाएगी 3p और ये हो जाएगी मेरी 3d। ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, हमारा क्या हो जाएगा? s में 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और d में हमारा एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, तो एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, 3p और एक d। तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा मेरा? sp3d। कौन सा हो जाएगा? sp3d, जिसमें एक हमारा लोन पेयर होगा। क्या होगा? लोन पेयर होगा जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बट हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसमें हाइब्रिडेशन मेरा कौन सा होगा? sp3d। क्लियर? ये था मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में क्वेश्चन दिया गया, तो कुछ ऑप्शन दिए गए थे, उसमें ये बताना था कौन सा अमीनो एसिड्स हमारा नॉन एसेंशियल है। ठीक है, कौन सा अमीनो एसिड्स हमारा नॉन एसेंशियल है? तो हम लोग लिख सकते थे ग्लाइसिन। क्या लिख सकते थे? ग्लाइसिन, ग्लाइसिन या ग्लूटामीन, ग्लूटामाइन और है, लेकिन जो नॉर्मली जल्दी से याद लगाते हैं जी ग्लाइसिन और ग्लूटामाइन। ठीक है, ग्लाइसिन और ग्लूटामाइन। तो ये था मेरा थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन में सबसे आसान है। फोर्थ क्वेश्चन से ये पूछा गया था फोर्थ क्वेश्चन में कि हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना था। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो फोर्थ क्वेश्चन में Cr2+, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। पहले क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और यहां हो जाएगा 3d5। Cr2+ Ar3d4
ठीक है, तो डी में कितने सबसेल्स बनते हैं 5, 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन कितने मेरे पास 4, 1 2 3 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास n, क्या हो जाएगा n। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमारा होता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 bm, bm इसकी यूनिट होती है, इसको हम लोग कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन, क्या कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है, जिसको हम लोग फॉर्मूला लेते हैं bm, क्या लेते हैं bm। तो देखो अब n इज इक्वल टू वैल्यू रखेंगे, क्या जाएगा म्यू इज इक्वल टू रूट 4 इंटू 4 प्लस 2, क्या जाएगा 4 इंटू 6 हो जाएगा, तो रूट 24, अगर रूट लेंगे तो रूट आ जाएगा 4.89 bm, जिसको लोग कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन, क्या कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन। ये था मेरा फोर्थ, क्या था फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, जिसमें Cr2 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना था, क्या कैलकुलेट करना था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2 प्लस। क्वेश्चन बहुत आसान आए थे इसका, केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे बस पढ़ो उसको टिक मार दो, देख के ही आपको आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया क्लीवेज ऑफ माल्टोज, माल्टोज में क्लीवेज करेंगे तो उसमें मोनोमर यूनिट बतानी है, क्या बतानी थी मोनोमर यूनिट, क्या बतानी है आपको इसमें मोनोमर यूनिट। अब देखो माल्टोज, माल्टोज को जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, माल्टोज फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलिसिस करा दो, उसका क्या फॉर्मूला आएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये तो ये समझो 12th, जो स्टूडेंट 12th में होंगे, जो स्टूडेंट 12th में हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान पेपर आया था। और मोस्ट ऑफ द जो टीचर्स 12th वालों के लिए की प्रिपरेशन करा रहे होंगे, 12th वालों को या 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होंगे, उनके लिए क्वेश्चन बस ऐसा था पेपर कि आप उनको पढ़िएगा और टिक मार दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा टिक मार दीजिए, क्वेश्चन पढ़िएगा टिक मार दीजिए। हाँ एक दो क्वेश्चन आए थे जो थोड़ा जिसमें कैलकुलेशन थी, है ना, जो फिजिकल केमिस्ट्री के थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे आए थे, ऑर्गेनिक के भी थे या हम लोग को इनऑर्गेनिक के भी कहे या फिजिकल के कहे, क्वेश्चन बहुत आसान आया था क्वेश्चन पेपर, जिसमें केमिस्ट्री 100 क्वेश्चन थे, बहुत आसान क्वेश्चन थे। उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन हैं जो हम लोग आज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन था, ये 5th नंबर हमारा हो गया, 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब लोग बढ़ते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो 6 नंबर क्वेश्चन हमें ये बता रहा है, देखो 6 नंबर क्वेश्चन में हमें इनॉल फॉर्म लिखनी है, क्या लिखनी है इनॉल फॉर्म। एक कंपाउंड है एसिटिल लैक्टोन, ठीक, इसकी हमें एसिटिल एसीटोन, इसकी इनॉल फॉर्म लिखनी है, क्या फॉर्म लिखनी है इनॉल फॉर्म। देखो ये हमारा कंपाउंड, हम इसकी पहले इनोलिक फॉर्म लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहां से हाइड्रोजन को हम लोग ऊपर करके लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। हमें क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा CH3। ये हमारा इनॉल फॉर्म हो गई, इस कौन सी फॉर्म हो गई हमारी इनॉल फॉर्म हो गई हमारी, ठीक है। अब इनॉल फॉर्म में हमें ये फाइंड करना था कि कितने मेरे पास सिग्मा होंगे, कितने पाई होंगे और कितने ही हमारे पास लोन पेयर होंगे, ठीक। तो इसको ऊपर करके लिख लिया हम लोग, ये हमने ऊपर करके लिख लिया। अब हमें इसमें ये बताना है कि इसमें कितने सिग्मा हैं कितने पाई हैं, ठीक है। हमें इसमें ये बताना है कितने सिग्मा है और कितने हमारे पास पाई है। अब देखना पहले हम लोग लोन पेयर कंटेन कर लेते हैं काउंट। लोन पेयर कैसे, पहले सिग्मा देखते हैं।
जहां सिंगल बॉन्ड होता है, देखो सिंगल बॉन्ड होगा सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड होगा एक पाई होता और एक सिग्मा होता है मेरे पास, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पे एक सिग्मा और दो पाई। अब देखो पहले सिग्मा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सिग्मा बॉन्ड। आप लोग पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड देखो एक ये पाई हो गया और एक हमारे पास ये पाई हो गया, तो 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, अब लोग लोन पेयर काउंट करते हैं, तो ऑक्सीजन आइटम लोन पेयर हमारे कंटेन करता है 2, 1 2 लोन पेयर, तो टोटल लोन पेयर कितने हो जाएंगे 4। कितने लोन पेयर हो जाएंगे मेरे पास 4 लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक, ये आया था क्वेश्चन, हमें इसको इस तरीके से ही करना था। पहले ही कंपाउंड को एसीटोन को पहले उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करते हैं किसमें कन्वर्ट करना था हमें, इनोलिक फॉर्म में। ये इनोलिक फॉर्म हो गई, ठीक है, इनोलिक फॉर्म फिर उसमें ये बताना था कि कितने सिग्मा होंगे और कितने पाई होंगे, 14 सिग्मा 2 पाई एंड 4 लोन पेयर। ठीक है, अब लोग बढ़ते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन को देखो, 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है एसिड हाइड्रेशन। एसिड हाइड्रेशन करना है किसका, 2 फेनिल प्रोपीन का। किसका करना है, 2 फेनिल प्रोपीन का। देखो 7 नंबर क्वेश्चन में ये हो गया 2 फेनिल प्रोपीन, इसका एसिड कैटालिस्ट के द्वारा रिएक्शन करा दो, एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन। देखो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड फेनिल ग्रुप। ठीक है, इसका क्या नाम रखेंगे, 2 फेनिल प्रोपेनॉल 2। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब जिसने ये ऑप्शन टिक किया उसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन है 8 नंबर वाला। हमें इसमें बताना है ऑक्सीडेशन ऑफ प्लैटिनम। किसकी ऑक्सीडेशन बतानी है, प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। एक कंपाउंड दिया गया है, उसमें हमें प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, देखो हमें प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है क्वेश्चन नंबर 8 में। जो कंपाउंड दिया गया वो हमें ये दिया गया PTNS3 का होल थ्राइस Cl। क्लियर। अब देखो NH3 हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, ये हमारा क्या जाएगा 3 × 0 प्लस क्लोरीन की मेरी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, प्लस क्लोरीन की -1 इज इक्वल टू क्या जाएगा 0, तो क्या जाएगा Pt -2 इज इक्वल टू 0। तो प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई हमारी, प्लस का 2। कितनी आ गई हमारी, प्लस की 2। ये भी हमारा सही हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन 9 नंबर जो हमें दिया गया है, 9 नंबर हमसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है। कुछ कैंडिडेट उसको गलत करके आए होंगे 100%, क्योंकि उसमें ऑप्शन 4 6 2 ये सब दिए होंगे। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर अलग हो जाएगी। कंपाउंड हमें दिया गया है, देखो कंपाउंड दिया गया हमें COEN का होल ट्वाइस Br2Cl। क्लियर। अब देखो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगी, इसके पास 2 है, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी 6। कई लोग 4 करके आए होंगे जल्दी में या बाय मिस्टेक, क्योंकि यहाँ EL लिखा है, EL के पास 2 पहले से ही होता है, 2 है, 2 जा 4 और 2 6, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी हमारी 6। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा था, 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन 11 12 में एक एग्जांपल दिया गया, हेक्साडेंटल लिगेंड पूछा गया था, उसमें कई सारे ऑप्शन थे, EN भी था, CN भी था और सारे होंगे 100% होंगे उसमें ये पूछा गया था कि हेक्साडेंटल लिगेंड
है ना, हेक्साडेंटल लिगेंड है। तो आप लोग एक एग्जांपल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे फेमस एग्जांपल है जिसको लोग कहते हैं EDTA। क्या कहते हैं? EDTA, जिसको कहते हैं इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। क्या कहते हैं? इथाइलिन डाइअमाइन। देखो क्या कहते हैं हम लोग उसको, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक, EDTA ये हमारा हेक्साडेंटल लिगेंड होता है। कैसा होता है? हेक्साडेंटल लिगेंड। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 10। ठीक है, बहुत आसान था। इससे ज्यादा भी आसान है इसके अगले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। 11 में ये पूछा गया था, RNA डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन बेसिस। RNA डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन बेसिस 12th के क्लास में बायोमोलिक्यूलर चैप्टर में सबसे आसान टॉपिक है और बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अब पहले हम लोग देखते हैं 11 में, पहले ही देखते हैं डीएनए में कौन कौन से बेसिस होते हैं। डीएनए हमारा एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थायामीन होता है। ठीक, ये डीएनए के। आरएनए के बेसिस हमारे कौन कौन से होते हैं? आरएनए के एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरासिल होता है। तो अब आपको देख के पता चल रहा होगा कौन सा बेसिस होगा आरएनए में। तो ऑप्शन थायमिन होता है। थायमिन तो हमारा आरएनए नहीं होता, यूरासिल होता है। थायमिन की जगह रिप्लेसमेंट होता है यूरासिल। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? थायमिन। कौन सा होगा? थायमिन। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि हमें इसकी यूनिट बतानी है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दिया गया है, उसकी यूनिट बतानी है। जैसे देखो 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन में सेकेंड ऑर्डर यूनिट की हमें रिएक्शन बतानी थी। क्या बतानी थी? सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। देखो तो उसमें n इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 2। यूनिट फाइंड करने के लिए कॉमन फॉर्मूला था कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाई टाइम। क्या है? कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाई टाइम। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है? 2। कितना है? 2। तो n इज इक्वल टू रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई टाइम। 2 रखा, माइनस लगा के हमारा क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन डिवाइड में हो जाएगा टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन का हमारा क्या लिखते हैं हम लोग? 1 अपॉन मोल डिवाइड बाई लीटर इनटू टाइम को हम लोग क्या लिखेंगे? सेकेंड। लीटर ऊपर चला जाएगा तो हमारा क्या जाएगा? लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये हमारी हो जाएगी यूनिट सेकेंड ऑर्डर की। इसकी हो जाएगी सेकेंड ऑर्डर की। ठीक है, ये यूनिट हमारी हो जाएगी सेकेंड ऑर्डर की। अब जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो इससे भी ज्यादा आसान है। 3rd हो गया, 12 हो गया। देखो 13 नंबर क्वेश्चन में, देखो 13 नंबर क्वेश्चन अमाइंस, जो 12th में चैप्टर है अमाइंस। ठीक, ये हम लोग बोल सकते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, उसको हम लोग कहते हैं अमाइंस। क्या कहते हैं? अमाइंस। अमाइंस में क्वेश्चन आया है हमारा 13 नंबर। देखो 13 में ये लिखा है एनलीन हमारी रिएक्शन करेगी ब्रोमीन वाटर के साथ, इन एक्वस ब्रोमीन वाटर के साथ। एनलीन हमारी रिएक्शन करेगी किसके साथ? Br2 और H2O के साथ। हमें फॉर्म हो जाएगा NH3। यहाँ Br हो जाएगा, यहाँ Br हो जाएगा और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? Br। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा? Br। ठीक है, ये मिल गया। अब ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? NaNO2 और HCl के साथ। किसके साथ? NaNO2 और HCl के साथ। तो देखो यहाँ पे NH2 होगा, NaNO2 और HCl के साथ। ठीक है ना। अब ये रिएक्शन करेंगे मेरा HbF4 के साथ। ठीक है ना।
14 क्वेश्चन उनसे क्या पूछा गया है, देखो 14 नंबर में एंड ली है मेरा, ये रिएक्शन करेगा हमारा NaNO2 के साथ और HCl के साथ, हमें बना देगा बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। क्या बना देगा, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। अब ये रिएक्शन करेगा मेरा H3PO2 के साथ, है ना, तो बना देगा बेंजीन। क्या बना देगा, बेंजीन। तो इसमें बेंजीन भी ऑप्शन था। अगली जो रिएक्शन लिखी है 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया था RC11OCl। ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ PDBASO4। ठीक, ये रिएक्शन कहलाती है रोजन-न्यूमैन रिडक्शन। इसमें एल्डिहाइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, एल्डिहाइड। तो क्या मिल जाएगा, CH3CHO। क्या मिल जाएगा, CH3CHO। ठीक है, अगर हम लोग और देखें, और क्वेश्चन थे इसमें जो बहुत अच्छे हैं शायद। इसमें ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस भी पूछा गया था और हिल्सबर्ग रीजन से क्वेश्चन भी आए थे। हिल्सबर्ग रीजन और ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस से भी क्वेश्चन आया था। हिल्सबर्ग रीजन से ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस से क्वेश्चन आया था कि ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस में कौन सा अमाइंस फॉर्म होता है, तो प्राइमरी अमाइंस। कौन सा अमाइंस फॉर्म होता है, ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस से हमें प्राइमरी अमाइंस फॉर्म होता है। क्वेश्चन शायद एक और आया था, आई थिंक हिल्सबर्ग रीजन से। हिल्सबर्ग रीजन से क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राइमरी था कि सेकेंडरी था। अब बता दिया, आता है तो बताते हैं। ठीक है, आई होप केंद्रीय विद्यालय क्वेश्चंस में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।